इस आतंकवादी हमले में हमने एक अच्छा मित्र खो दिया। आतंकवादियों को घर में घुसकर मारना चाहिए था। ऐसी भावना गनबोटे के रास्ता पेट के मित्रों ने व्यक्त की है। ऐसी प्रतिक्रिया गनबोटे के मित्रों ने बताई। करवे नगर की गली नंबर 2 में स्थित ज्ञानदीप कॉलोनी में बुधवार को गहरा सन्नाटा और शोक का माहौल रहा। इस कॉलोनी के सभी लोगों के बीच घुलने मिलने वाले, कम बोलने वाले संतोष जगदाले के अचानक निधन से परिवार के साथ साथ इलाके में निवासियों को भी बड़ा झटका लगा था। भारी मन से वो जगदाले के अंतिम संस्कार आगे की प्रक्रिया के काम में लगे। संतोष जगदाले और कौस्तुभ गनबोटे बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन की ये दोस्ती दुर्भाग्यवश दुखद अंत तक पहुंच गई। दोनों दोस्त अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे और पहलगाम में आतंकी हमले में दोनों की जान चली गई। मंगलवार शाम को इस हमले की खबर फैली। इसमें जगदाले के घायल होने की सूचना मिली। रात को देर से उनके निधन की खबर आई और अन्य रिश्तेदारों के साथ इलाके के नागरिक जगदाले के घर पहुंचने लग गए। ज्ञानदीप कॉलोनी के 3 मंजिला घर में जगदाले का परिवार रहता है। अविनाश, अजय और संतोष जगदाले ये तीनों भाई हैं। 54 वर्षीय संतोष सबसे छोटे थे। मध्य रात्रि के आसपास जगदाले का पार्थिव शरीर पुणे लाया गया। रात भर पार्थिव शरीर को अस्पताल में रखकर सुबह उनके निवास स्थान पर लाया जाएगा, जिसके बाद बैकुंठ शमशान भूमि में जगदाले और गनबोटे के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। कौस्तुभ गनबोटे के पर्यटन पर जाने की बात परिवार से पता चली थी। वह कश्मीर जाने से पहले मिला था। उस समय उसने कहा था कि अब मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ हमारे बीच का आखिरी संवाद होगा। ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसी भावना गनबोटे की काफी ज्योति गनबोटे ने व्यक्त की। गनबोटे रास्ता पेट के प्रसिद्ध गनबोटे फरसान के मालिक हैं। उनकी दुकान रास्ता पेट में है, लेकिन वे व्यवसाय के कारण कोंडवा क्षेत्र के साई नगर में रहते थे। रास्ता पेट के उनके दुकान और पुराने घर में बुधवार सुबह मित्र, परिवार, पड़ोसी और रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे। कौस्तुभ के काका इस घटना से स्तब्ध थे, जबकि काकी को आंसू रोकना मुश्किल हो रहा था। गनबोटे के करीबी दोस्तों ने कहा कि वे पहली बार घाटी में घूमने गए थे। वे वास्तव में बहुत कम ही पुणे से बाहर जाते थे। अपने फरसान स्नैक्स के कारोबार को बढ़ाने के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत करने के बाद गनबोटे ने कश्मीर जाकर घूमने का फैसला किया था। कौस्तुभ गनबोटे अपनी पत्नी संगीता और संतोष जगदाले और उसकी पत्नी प्रगति और उनकी बेटी असावरी के साथ कश्मीर घूमने गए थे। अपनी पूरी जिंदगी वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने में व्यस्त रहे। यह पहली बार था जब गनबोटे ने पत्नी के साथ शहर के बाहर यात्रा करने का फैसला किया। उन्होंने अपने करीबी दोस्त संतोष और उनके परिवार के साथ यात्रा की योजना बनाई। गनबोटे के बचपन के दोस्त सुनील मोरे ने कहा कि 8 दिन पहले ही उन्होंने मुझे कश्मीर योजना के बारे में बताया था। वे बहुत उत्साहित थे। मोरे ने कहा कि गनबोटे अपनी पूरी जिंदगी रास्ता पेट की एक संकरी गली में रहे और हाल ही में उन्होंने कोंडवा सासवाड़ रोड पर घर बनाया है, जहां उनकी फरसान फैक्ट्री भी स्थित है। गनबोटे अपने खुशमिजाज और मददगार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। अपने इलाके में एक प्रिय व्यक्ति वह बने रहे। उनके दोस्त ने भी यह कहा कि गनबोटे हाल ही में दादा बने हैं और इस खबर से वो बेहद खुश थे। मोरे ने याद करते हुए बताया कि गनबोटे इसे अपना दूसरा जन्म बताते थे। गनबोटे संतोष जगदाले के करीबी दोस्त थे, जो अक्सर उनके उत्पादों की मार्केटिंग में मदद करते थे। जगदाले इंटीरियर डिजाइनिंग का व्यवसाय चलाते थे। उनके भाई अविनाश ने बताया कि वह हारमोनियम भी बजाते थे। उन्होंने बताया कि जगदाले को घूमना और नई जगहों पर जाना बेहद पसंद था। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उनके अंतिम संस्कार बैकुंठ शमशान घाट पर किया गया। मोरे ने याद करते हुए कहा, 20 साल पहले जब वे जिस टेम्पो में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस हादसे में उन्हें गंभीर चोट आई थी। वे इसे अपना दूसरा जन्म कहते थे। जगदाले के भाई अविनाश ने बताया कि वे इंटीरियर डिजाइनिंग का व्यवसाय चलाते थे, हारमोनियम भी बजाते थे। अविनाश ने बताया कि जगदाले को घूमना फिरना और नई जगहों की खोज करना बेहद पसंद था। गनबोटे और जगदाले के पार्थिव शरीर रात 11 बजे पुणे पहुंचने की उम्मीद थी। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि अंतिम संस्कार बैकुंठ शमशान घाट पर किया जाना है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।